IRGC के जनरल खुदाई, जिनको 22 मई को उनके घर के सामने तेहरान में ही उनकी गली में उनके घर के सामने उन्हीं की कार में 5 गोलियों से हमलावरों ने कत्ल कर दिया। पहले से ये क्लियर था और हमने बता दिया था कि रज़ा ग्राफी ने पहले ये क्लियर कर दी थी बात कि ये हमला इज़राइल की ही तरफ से है और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। आखिरकार सबसे आखिर में ईरान ने इस बात को माना और ईरान ने खुद इस बात को कहा कि यहूदी इस हमले के जिम्मेदार हैं। अब आपको बता दूं, ईरान ने हमेशा की तरह से एक बार फिर से साफ साफ कहा है कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। साफ साफ ईरान ने कह दिया, और बल्कि कहा नहीं है, इस बार 5 यहूदियों की तस्वीर जारी करी है जेरूशलम टाइम में और दर्जनों जगह अखबार में आ चुकी है खबर। ये 5 यहूदी लोग हैं, जनरल कमांडर टाइप के, और इनका ही रोल रहा है ईरान के खिलाफ। अब ईरान ने कहा है कि इनको और इनके परिवार को छुप के रहना होगा, हमारी नज़र इन पर। आपको बता दूं कि ईरान ने जानकारी दी है कि ये 5 इजराइल के एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और सीनियर अधिकारी लोगों में से हैं। ईरान ने जो धमकी दी है उस धमकी में इस लाइन का इस्तेमाल किया है और लिखा है, इन यहूदियों को और इनके परिवार को दुपक के रहना होगा। और ईरान ने यह भी लिखा कि ये और इनके परिवार वाले और इनके साथ काम करने वाले कलीग जो हैं उन पर हमारी दिन और रात नज़र है। और साफ साफ कह दिया है कि यही 5 उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। अब आपको बता दूं कि मामला ये छोटा मोटा नहीं है। ईरान की धमकी काफ़ी खतरनाक है क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ ये जानकारी ईरान ने दी है, जिसको देखते हुए इजराइल ने अपने ही लोगों से ये कहा है, यहूदियों से, कि तुर्की जाने से बचिए। हालांकि 3-4 दिन पहले यह भी कहा था कि अरब देशों में जाने से बचिए, लेकिन स्पेशली तुर्की का नाम लेके कहा है कि तुर्की जाने से यहूदी बचें क्योंकि ईरान इस वक्त ख़राब मूड में है और इजराइल इतने ही ख़तरनाक खौफ में है। भले ही कल तक बेनेट ने कहा था कि ईरान कमज़ोर हो गया है, लेकिन ईरान की इस धमकी के बाद अब इजराइल ने कहा है कि पूरी दुनिया में ईरान यहूदियों को टारगेट पर ले सकता है और कहीं भी यहूदियों पर बड़े हमले हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि मामला इतना गर्म आ गया है कि इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बूस्ट कर दिया है, उसकी ताकत बढ़ा दी है और 24 घंटे लगातार एक्टिव रहने को कह दिया है, क्योंकि इजराइल को यह बात मालूम है कि ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। अपने सपोर्टर गैंग की तरफ से, लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हमास की तरफ से, कहीं से भी हमला, खासकर सीरिया की तरफ से भी हमला कर सकता है। हमारा भी ये सवाल था और आपका भी ये सवाल था कि इजराइल में जिस तरह से फ्लैग मार्च किया है खुल्लम खुल्ला यहूदियों ने, तो हमास खामोश क्यों था? अब हमास ने कुछ कहा तो नहीं और किया तो नहीं, लेकिन कई घंटों के बाद एक बात आ गई है सामने, एक बयान सामने आया है। हमास ने कहा है कि ये जो कुछ भी इजराइल ने किया है, यहूदियों ने किया है, हम सही मौके पर इसका बदला लेंगे। इसी के साथ एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, जी हाँ, इन्होंने यहूदियों की इस हरकत को साफ साफ ठुकराया है और उसकी निंदा करी है, जो हरकत यहूदियों ने मस्जिद अल-अक्सा में घुसकर की है। और साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है और पवित्र स्थल का अपमान है। और ये भी कहा कि मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों की है, इससे यहूदियों का कोई लेना देना नहीं है। अब उसी फ्लैग मार्च को देखते हुए और हिंसा को देखते हुए यूएन ने भी दोगला रवैया तो अपनाया है, लेकिन कुछ तो बोला। यूएन ने यह बोला कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को ही टेंशन क्रिएट करने से बचना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे जंग की हालत हो जाए। ईरान ने भी अब इसकी निंदा करी है और ईरान ने साफ साफ ये बात कही है कि सारी मुस्लिम नेशंस को हाथ मिला लेना चाहिए इजराइल के खिलाफ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर पूरी तरह से इजराइल की निंदा करनी चाहिए और मस्जिद अल-अक्सा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। साथ में आपको बता दूं कि जब सारी दुनिया ही इजराइल के खिलाफ बोल रही तो बेचारे तुर्की को भी बोलना पड़ा। मतलब कोटा तो पूरा करेगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से जब आप और हम ही घर आने लगे हैं तो पढ़े लिखे फिर क्या करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं जो मिनिस्टर लेवल के हैं, दूसरे देश घेरने लगेंगे तुर्की को। तो अब ऐसा ना होने लगे, इसकी वजह से तुर्की ने भी कच्चे दिल से निंदा करी और कहा है कि ये जो यहूदियों की तरफ से और यहूदी सरकार की तरफ से हुआ है, इस पर इजराइल की सरकार को नज़र रखनी चाहिए और ऐसी हिंसा ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए।
अब जनरल नॉलेज के लिए बता दें, आपको पता नहीं होगा कि आप तुर्की के फैन हैं ना। पूरी दुनिया में तुर्की पहला एक ऐसा मुस्लिम नेशन है, बच्चों ध्यान से सुनना, तुर्की लवर्स सुनो, पूरी दुनिया में तुर्की एक ऐसी ही मुस्लिम कंट्री है जिसने मुसलमानों में, मुस्लिम कंट्रीज में सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी। गूगल कर लो भाई साहब, रज़ाग्राफी हवा में नहीं बोलता है बातें। हालांकि इजराइल के बेस्ट फ्रेंड यूएई ने निंदा करी है, तुर्की से कड़े शब्दों में निंदा करी है। कहा कि मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों का घुसना सही नहीं है और पुलिस की मौजूदगी में सरकार के समर्थन में यहूदी मस्जिद अल अक्सा में घुसे हैं, ये काफ़ी खौफनाक है। इसी के साथ अब यूएई के दोगला रवैया आप देखिए, यहाँ पर निंदा करे और वहाँ पर इजराइल के साथ यूएई ने डील करी जिसके अंतर्गत 96 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसके बेचे और ख़रीदे जाने पर दोनों देशों के बीच में उस प्रोडक्ट पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। बिजनेस डील, इट्स बिजनेस ब्रो, बिजनेस। अब आपको बता दें, सऊदी अरब के फैंस के लिए काफ़ी खौफनाक और दर्दनाक खबर है। हो सकता है सऊदी अरब के भक्त नीचे कमेंट में हमको गरियाने बैठ जाएं और फिर से दूसरा काम शुरू कर दे कि अरे ये तो देवबंद है, अरे ये तो सुन्नी है, अरे ये तो बरेलवी है, अरे ये तो शिया है। लेकिन हकीकत इजराइल खुद ही बता रहा है और थोड़ा शर्म करिएगा। बात सऊदी अरब की नहीं कर रहा हूँ, सऊदी अरब की सरकार की कमीनापन की कर रहा हूँ। अब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि सऊदी अरब से उनके रिश्ते ठीक करने के लिए अमेरिका के साथ लगातार बातचीत चल रही है और कई बार सऊदी अरब से बातचीत हो चुकी है। रिपोर्ट अपनी आंखों से, अपनी फूटी हुई आंखों से पढ़ लीजिए। भक्तों सुनो, सऊदी अरब के भक्तों, लगातार बातचीत चल रही है और हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और सऊदी अरब से हमारे पहले से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और कार्य प्रगति पर है और काफ़ी पॉजिटिव सऊदी अरब का रेस्पॉन्स है। और आपको बता दूं, लैपिड ने यह भी कहा कि हमें पूरा यकीन है कि सऊदी अरब से हमारा नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा जिसमें हमारा पूरा इंटरेस्ट है। कैसा लगा? ये रिपोर्ट मौजूद है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है भाई साहब, पढ़ लीजिएगा। रज़ाग्राफी कभी आपको गलत बात नहीं बताएगा। यही नहीं, इजिप्ट भी भाई साहब बहुत कमीना देश निकला है। इजिप्ट ने पिछले साल तक $300 मिलियन का बिजनेस किया इजराइल के साथ। अब इजिप्ट इजराइल को और अपने सीने से जोर से लगाना चाहता है, यानी डील को बढ़ाना चाहता है, बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और ये बिजनेस अब $700 मिलियन तक पहुंचाने की तमन्ना है इजिप्ट की। इजिप्ट के लिए 2 शब्द नीचे कमेंट में ज़रूर। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अब जॉर्जिया जाने वाले हैं और जॉर्जिया के साथ काफ़ी ज़्यादा डील की जा सकती है। जैसे भारत में संघी लोग मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्क्रीन पर देखिए यहूदी लोग सीसीटीवी में देखे गए और ये साबित हो गया है कि यहूदियों की भीड़ संघियों की तरह मुसलमानों के घर पर जैसे हमला करती है, वैसे ही यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के घरों और उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। गाज़ा की तरफ से भी हमले की आशंका है, जिसके बाद गाज़ा की आसमान में इजराइल के ड्रोन सुनाई दे रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सुनिए। इसी के साथ शहीद शरीन जर्नलिस्ट अल जजीरा की, उनका अपमान एक यहूदी ने कल किया था, मैंने दिखाया था। अब एक दूसरे यहूदी का वीडियो सामने आया जिसमें वो शरीन का एक बार फिर से अपमान करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि शरीन नहीं है, शरीन मर गई है, कोई शरीन नहीं है और फिलिस्तीन भी मर चुका है और ये पूरा फिलिस्तीन हमारा है। सुनिए। हमास की ये बहुत बुरी हार है। जो भी बड़े बड़े लड़ाकू संगठन बना करते हैं, आपको बता दूं वो पूरी तरह से हार गए, कमज़ोर पड़ गए हैं।
सिर्फ उनकी बकैतियां ही रह गई हैं, हमास की सिर्फ डायलॉगबाजी रह गई है। क्योंकि आपके स्क्रीन पर देखिए लाखों की तादाद में, ये ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूं, लाखों की तादाद में मस्जिद अल अक्सा में जिस प्रकार से कल तक मुसलमान हुआ करते थे, ये यहूदी भरे पड़े हैं। ये यहूदियों का मस्जिद अल अक्सा और मुसलमानों की सरजमीन पर इस तरह से खुलेआम इजराइल का यहूद का फ्लैग मार्च करना और मुसलमानों का कुछ ना कर पाना इस बात की दलील है कि हमास और बड़े बड़े फिलिस्तीन के समर्थक गुटों की ये बड़ी हार है। अब आपको बता दूं कि इन्होंने तो फ्लैग मार्च निकाला, हमास ने भी कहा था फिलिस्तीनियों से कि आप अगर वहां नहीं जा सकते तो जहां जहां आप अपने इलाके में हैं वहां पर फ्लैग मार्च निकालिए, फिलिस्तीनियों से कहा था। देखिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।